नमस्कार मित्रों, जी के संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर 4/6/2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जून को। 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ष छिब्बर। हर्ष छिब्बर ने जो है रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है। तो इससे संबंध में कुछ बुलेटिन्स हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, तो इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए कुक बने हैं। इदासिसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्तियों से प्रश्न था, तो यह नियुक्तियों के संबंध में जितने भी नियुक्तियां हुई हाल ही में उन सभी का हम लोग डिस्कशन कर लिए। ऐसे ही आप सभी को प्रतिदिन जो है रिवीजन करते रहना। जैसे जैसे आप प्रतिदिन रिवीजन करते रहेंगे वैसे वैसे आपका जो है कॉन्सेप्ट या कमांड जो है क्वेश्चन में बढ़ता जाएगा, तो इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में कौन IGCAR के डायरेक्टर बने? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CG करहाड़कर। CG करहाड़कर जो है IGCAR के डायरेक्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल में रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। रूस और उज्बेकिस्तान ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग प्रारंभ कर दिया। तो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो है स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI को शामिल किया, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। तो केरल से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन है, इसको जरा एक नज़र रिवीजन कर लेते हैं। इसमें आपका पहला बुलेटिन है, केरल सरकार ने एक नई E-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। तो ये थे केरल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मगुनी चरण कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठपुतली कलाकार। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है, अर्थात विश्व मुक्केबाजी निकाय का गठन जो है हाल ही में किया गया होगा, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बुलेटिन हैं, इसको जरा आप एक बार एक नज़र में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला बुलेटिन है आपका, भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। आपको ध्यान रखना है कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष जो इस बार भारत बना है, इसको आपको ध्यान रखना है और पहली बार बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको-1 ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा है। तो ये थे भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हाल ही में सुर्खियों में थे, इसको आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से लगातार रिवीजन करते रहना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृष्ण कन्हाई भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। तो इस पॉइंट्स को भी आप जो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल में किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी अंकुर गुप्ता भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं और इन्होंने एक ऐसी तकनीक खोजी जिसमें जो है मोबाइल 1 मिनट में फ़ोन चार्ज होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। जो ब्रायडन कार्स हैं वो क्रिकेटर हैं और उन पर जो है 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगा है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल में किस देश ने मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मलेशिया। मलेशिया ने जो है मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को भारत में अपना उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बृहत सोमा। नेक्स्ट, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NIMHANS। तो इस संस्था को जो है सम्मानित किया गया, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। इस संस्था के बारे में आप गूगल से और अधिक ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। ये जो पोर्ट्स है दार एस सलाम पोर्ट, ये आपका तंजानिया का है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। और अदानी पोर्ट्स ने इसके साथ समझौता किया है, तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु। तंबाकू पर नियंत्रण के लिए PV सिंधु को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।